राम राम साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज तारीख है 1 अगस्त 2025, वार है वीरवार। विक्रमी संवत 2082 का श्रावण मास चल रहा है और आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। चलिए साथियों, अब खबरें देखते हैं विस्तार से। एचटेट की आखिरी शिफ्ट की परीक्षा हरियाणा में शांतिपूर्ण ढंग से कल पूरी हुई। दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक ये परीक्षा चली। इस परीक्षा में 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा जो थी वो बड़ी सख्त थी, जिसके चलते कई महिला परीक्षार्थियों को चूड़ियां, मंगलसूत्र और नोज पिन तक उतारनी पड़ी। एक महिला को तो नोज पिन नहीं निकलने पर उस पर टेप चिपकाकर परीक्षा में बैठने दिया गया। इसी दौरान एक महिला परीक्षार्थी को डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत के कारण थाने के एसएचओ सत्यनारायण शर्मा ने खुद एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया। भावुक होकर महिला ने एसएचओ की कलाई पर राखी बांधी। पहली शिफ्ट के बाद परीक्षार्थियों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ ने पेपर्स को आसान बताया तो कुछ ने मैथ्स को लंबा। परीक्षा के दौरान केंद्रों के पास धारा 144 लागू कर दी गई थी और सभी फोटोस्टेट के आसपास की दुकानें बंद कर दी गई थी। हरियाणा के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। अब डीएपी और यूरिया खाद की बिक्री ऑनलाइन माध्यम से होगी। कृषि विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दे दी है और 5 अगस्त तक यह व्यवस्था शुरू होने की उम्मीद भी है। किसानों को इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। इस नई प्रणाली से कृषि विभाग को खाद की बिक्री, उपलब्धता और आवश्यकता की सटीक जानकारी मिल पाएगी, जिससे कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा। वर्तमान में हरियाणा में 84,000 टन यूरिया, 35,000 टन डीएपी सहित कुल 2,10,000 टन खाद का स्टॉक अभी अवेलेबल है। ये कदम किसानों तक खाद की पारदर्शी और सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। हरियाणा के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 2 अगस्त को पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में एक खास कार्यक्रम होने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस दिन लगभग 1300 नवनिर्वाचित नवचयनित युवाओं को सरकारी नौकरियों की नियुक्ति पत्र जो है वो सौंपेंगे। इन युवाओं का चयन ग्रुप ए, बी, सी और डी के विभिन्न पदों के लिए हुआ है। इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मानव संसाधन विभाग के निदेशक विनय प्रताप सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक करी। उन्होंने बताया कि ये आयोजन न केवल युवाओं के लिए बल्कि प्रदेश के दूसरे युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ये समारोह सरकार की पारदर्शी और समय पर भर्ती की प्रक्रिया को भी दर्शाता है। हरियाणा सरकार 1 अगस्त 2025 को कैबिनेट मीटिंग में खनन नियमन 2012 में संशोधन कर आम लोगों को राहत देगी। इस बैठक में रेत, बजरी और पत्थर के रॉयल्टी रेट के साथ साथ इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन फीस में भी कटौती पर फैसला लिया गया है, जिससे भवन निर्माण सामग्री सस्ती होगी। बता दें कि पिछले महीने ही पत्थर की रॉयल्टी 45 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए और रेत की 40 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति टन कर दी गई थी, जिससे घर बनाना काफी महंगा हो गया था। अब विधायकों और खनन व्यवसाय से जुड़े लोगों के अनुरोध पर सरकार दरों में फिर से बदलाव करेगी। इस मीटिंग में ग्रुप ए और बी की सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पर भी फैसला हो सकता है। इसके अलावा हरियाणा कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम और मृत्यु पर परिजनों को 2 साल तक सरकारी मकान व आवास भत्ता मिलेगा, ऐसा इस पर डिस्कशन हो सकती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा में सीधे एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा और सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया, शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जिन छात्रों ने सीधा दाखिला लिया है या स्कूल बदला है, उनके अनिवार्य दस्तावेज स्कूल में प्रवेश की तारीख से 1 महीने के भीतर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। 10वीं कक्षा में दाखिले के लिए 9वीं का रिपोर्ट कार्ड और एसएलसी टीसी की प्रमाणित कॉपी प्रति अपलोड करवानी होगी। अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों को सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित टीएलसी या टीसी वो जमा करानी होगी। ये प्रक्रिया छात्रों के प्रवेश को सुचारू और ज्यादा बनाएगी।
सोनीपत जिले के किसान खेतों में फसल की जरूरत से ज्यादा यूरिया खाद का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कृषि विभाग की रिपोर्ट बताती है कि किसान धान में 135 किलोग्राम की बजाय 180 से 225 किलोग्राम प्रति एकड़ और गेहूं में 3 बैग की बजाय 4 से 5 बैग यूरिया डाल रहे हैं। इससे उत्पादन लागत तो जो है वो बढ़ ही रही है और फसलों की गुणवत्ता पर भी बुरा इसका असर पड़ रहा है। हालांकि डीएपी खाद का उपयोग संतुलित मात्रा में हो रहा है। विभाग का कहना है कि आवश्यकता से अधिक यूरिया का छिड़काव और पूरे सीजन की खाद एक साथ खरीदने की कोशिश ही खाद की कमी का कारण बनती है। कृषि विभाग अब किसानों को जागरूक करेगा ताकि वे संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, जिससे लागत कम हो और फसल की गुणवत्ता में कुछ सुधार आ सके। हाल ही में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। 27 जुलाई को पलवल के ईश्वर नगर में शिलान्यास करने पहुंचे मंत्री को स्थानीय महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। महिलाएं शिकायत कर रही थी कि उनकी गली कई सालों से खराब है और उसमें जो है वो पानी भरता है, जबकि मंत्री सिर्फ अपने लोगों की गलियां बनवा रहे हैं। इस पर मंत्री ने सफाई देते हुए कहा, जब नई बहू घर पर आती है तो उसे भी 6 महीने दालचीनी ढूंढने में लगते हैं। महिलाओं ने उन्हें शांत नहीं होने दिया और भाजपा पदाधिकारियों से भी यह भी बताया जा रहा है कि मंत्री के आश्वासन के बावजूद अंबाला कैंट का ऑल वेदर स्विमिंग पूल स्टाफ की कमी के कारण अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जिसे पूर्व खेल मंत्री अनिल विज ने शुरू करवाने को कहा था। हरियाणा सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। अब मेट्रोपॉलिटन शहरों में नया बिजली कनेक्शन केवल 3 दिन में मिलेगा, वहीं नगर पालिका क्षेत्रों में 7 दिन और गांव में 15 दिन में कनेक्शन मिलेगा। यह सेवा हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 में शामिल करी गई है, जिससे काम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त परिवहन मंत्री अनिल विज ने घोषणा करी है कि हरियाणा रोडवेज की बस सेवा अब हर गांव तक पहुंचेगी, जो इनके वादे का हिस्सा है। इन दोनों फैसलों से राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों को इसका सीधा फायदा मिलेगा, जिससे जीवन जो है और ज्यादा आसान हो जाएगा। हरियाणा के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करी है कि कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एक नई सूरजमुखी तेल मिल और रेवाड़ी में एक सरसों तेल मिल स्थापित करी जाएगी। इन मिलों से किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र के ढंगाली, बीड़, कालवा और धनानी गांव में पेयजल परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपए और विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा करी है। उन्होंने डी गांव में 6 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास भी किया। 15 अगस्त से 10 शहरों के सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों जैसी सुविधाएं भी अब आम जनता को मिलनी शुरू हो जाएंगी। गुरुग्राम की एडिशनल सेशन कोर्ट में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित 10 वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण याचिका दायर करी गई है। गुरुग्राम के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश कुलथिया ने यह याचिका दायर करी है, जिसमें दिल्ली सरकार पर वाहनों की जब्ती और स्क्रैपिंग के नाम पर लूट, डकैती, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि सरकारें मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन कर 15 साल से कम पुराने वाहनों को जब्त कर रही हैं, जो नागरिकों के संवैधानिक अधिकार का हनन है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए रिकॉर्ड तलब किए हैं और जल्द सुनवाई की उम्मीद भी है। ये फैसला दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ा झटका फिलहाल जो है साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीद उधम सिंह के गांव सुनाम का दौरा किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने शहीद के परिवार से मुलाकात भी करी और कहा कि उधम सिंह का बलिदान हमेशा प्रेरणा स्रोत देता है, हमेशा मतलब जो है प्रेरणा देता है। सैनी ने शहीद की जन्मस्थली पर एक पौधा भी रोपा। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर को 21 साल बाद मारकर अपना संकल्प भी पूरा किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उनके परिवार के प्रति आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा भी उनके साथ वहीं सुनाम गांव में मौजूद भी रहे। कैथल जिले के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। मार्च में चयनित डॉक्टरों ने अब तक अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करी है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है
कि ये डॉक्टर फिलहाल उच्च पदों की तैयारियों में जुटे हैं। कैथल सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स के 55 स्वीकृत पदों में से 43 पर ही मेडिकल ऑफिसर्स हैं। मार्च में 11 नए डॉक्टर्स की लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन सिर्फ 4 ने ही इस ड्यूटी को ज्वाइन किया। जिले के कई सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC और PHC में तो एक भी डॉक्टर नहीं है, जिससे 15 से अधिक गांव के मरीज प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें महंगे निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही बाकी डॉक्टर्स भी अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि हाईवे पर बिना किसी चेतावनी के अचानक ब्रेक लगाना लापरवाही है। कोर्ट के अनुसार अगर ऐसी लापरवाही में कोई हादसा होता है तो अचानक ब्रेक लगाने वाला ड्राइवर जिम्मेदार माना जाएगा। ये फैसला 8 साल पहले 2017 में तमिलनाडु के एक हादसे पर आया है, जिसमें एक छात्र का पैर काटना पड़ा था। कोर्ट ने कार ड्राइवर की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उसने प्रेग्नेंट पत्नी की इमरजेंसी को कारण बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने हादसे के लिए कार ड्राइवर को 50%, पीड़ित छात्र को 20% और बस ड्राइवर को 30% जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने मुआवजे के लिए कुल राशि 1 करोड़ 14 लाख रुपए आंकी है, जिसमें से छात्र की लापरवाही के कारण 20% उसे कम कर दिया गया है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की आज की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हमारे चैनल पर आए हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।